हमारी तरफ से इनकार समझिए। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात पर तुम यकीन भी नहीं करोगे। अनाबिया ने अपने पेरेंट्स के सामने रिश्ते की बात करना तो दूर की बात, अब आपका इंतजार रहेगा। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह अनाबिया तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मुझे तुमसे बात करनी। कि उनके सामने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। इस जोर से थप्पड़ तुम सुल्ताना आंटी को घर लेके क्यों आई थी? मैं नहीं लाई थी। वो तुम्हारे साथ आ रही थी, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। आपा से बात कर लीजिए और इसी महीने की कोई भी शादी की तारीख ले लीजिए। पहले तो तुम कह रही थी कि अनाबिया की तालीम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद उसकी शादी का सोचेंगे। तो ऊपर डिपेंड करता कि तुम किस तरह अपने पेरेंट्स को एग्री करवाते हो। इतनी कोशिश कर सकता था, मैंने कर ली। खैरियत तो है? नाबिया be very frank with you. ड्रामा सीरियल इब्लीस की आने वाली नई एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अनाबिया अब फंस गई है। अनाबिया ने जो कि अपने घर में शावेज़ का तस्करा तक नहीं किया और शावेज़ उसके सर से लड़ता चला जा रहा है और यहाँ तक कि उसकी बातों में आके स्लीपिंग पिल्स भी खा ली, अपनी जान लेने की भी कोशिश कर ली और अपने पेरेंट्स के साथ लड़ रहा है और उससे मुसलसल कह रहा है कि मेरी अनाबिया से शादी करवा दो। उसके पेरेंट्स ने आखिरकार हार मान ली और शादी के लिए एग्री हो गए। शावेज़ की माँ आखिरकार रिश्ता लेकर अनाबिया के लिए पहुंच ही जाती है, लेकिन जब यहाँ आती है तो यहाँ अनाबिया की माँ को तो कुछ खबर ही नहीं होती। तो अनाबिया की माँ हैरान हो जाती है और वहीं पर शावेज़ की माँ रिश्ता मांग लेती है। शावेज़ की माँ जब रिश्ता मांगती है तो अनाबिया की माँ उसे साफ इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी शावेज़ की माँ ने ये कहती है कि मैं फिर भी अभी जा रही हूँ, आप सोच के अच्छी तरह और फिर अनाबिया से मशवरा करके फिर मुझे जवाब दे दे। लेकिन यहाँ उसकी माँ ने कहती है कि नहीं, आपको जवाब के इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपसे साफ साफ इनकार करती हूँ और आप आइंदा के लिए इंतज़ार में मत रहिएगा। और यहीं पर इनकार कर देती है और उन्हें रुखसत कर देती है। यहाँ उसकी माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है जब वो ये जानती है कि यहाँ अनाबिया ने तो इस घर में तस्करा ही नहीं किया हुआ शावेज़ के बारे में। तो फिर शावेज़ उसके बाद उसके सर से हमारे साथ लड़ रहा है और उसके लिए स्टैंड ले रहा है और उसके लिए खुदकुशी करने को भी तैयार है। आखिरकार उसकी माँ ये समझ ही जाती है कि ज़रूर अनाबिया ने कोई धोखेबाजी की है और अनाबिया जो है वो शावेज़ के जज्बात के साथ खेल रही है। शावेज़ के पास अनाबिया की शावेज़ की माँ आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ वो खेल रही है, तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, वो तो तुमसे कोई मोहब्बत करती ही नहीं है, उसने तो अपने पेरेंट्स से तुम्हारा कोई जिक्र ही नहीं किया और तुम हो कि यहाँ उसके लिए मरते चले जा रहे हो और उसके लिए तुम क्या कुछ कर बैठे हो। लेकिन अनाबिया को तो इस बात की परवाह ही नहीं है, वो तो अपनी लाइफ जी रही है और अनाबिया ने अपने घर में ये बताना तक गवारा नहीं, बस सोचा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती तो वो ज़रूर इस रिश्ते के बारे में, तुम्हारे बारे में और अपने बारे में ज़रूर बताती अपने पेरेंट्स को, लेकिन उसने तो किसी को कुछ खबर ही नहीं होने दी। यहाँ जब मरियम को ख़बर होती है तो मरियम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। मरियम बैठी होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही होती है कि अनाबिया उसके सर पर आ जाती है। अनाबिया उसे कहती है कि कम से कम तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तो शावेज़ की माँ आ रही है। तो यहाँ मरियम पर वो काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा भला कहती है और उसे सबके सामने यही कहती है कि दिल तो चाहता है कि मैं तुम्हें चामाट लगा दूँ, लेकिन वहीं पर उसे कहती है कि शावेज़ के बारे में मुझे कम से कम बताती तो सही कि आंटी आ रही हैं। लेकिन उसे गुस्सा है कि मरियम अगर उसे हमारे घर ना लाती तो शायद शावेज़ की माँ को हमारे घर का कुछ पता ना होता। यहाँ निम्रा बेचारी आखिरकार हार मान लेती है और अपनी ज़िंदगी से तो वो अब बेजार हो जाती है, लेकिन अब खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करती और उसकी माँ उसकी खाला के घर उसे बाहर मुल्क भिजवा देती है ताकि उसका ध्यान पलट जाए और वो अपना गम भूल जाए। अनाबिया ने न जाने निम्रा और मरियम के साथ क्या
मज़ीद क्या बुरा करने वाली है। उन दोनों की ज़िंदगी को तो इसने अजीरन ही बनाकर रख दिया है। वहाँ निम्रा बेचारी की ज़िंदगी के साथ खेला और यहाँ मरियम बेचारी की ज़िंदगी के साथ खेल रही है। और पुप्पो है कि अंधों की तरह वो भी अनाबिया के पीछे मरी चली जा रही है। शायद कि ये भी दौलत का ही असर है, क्योंकि उसको तो इस बात का फ़ख्र है कि भाई ने उसको कंगन दिए हैं, और क्योंकि मैं सास हूँ और सास की तो हर कोई खिदमत करता है और उसकी खुशामद भी करता है। अब यहाँ तो अनाबिया किसी के कंट्रोल में है ही नहीं, माँ के कंट्रोल में भी नहीं है, और माँ जानती है कि ये सब उसी का किया धरा है। अगर वो शुरू से ही अनाबिया की गलत बातों पर साथ ना देती तो आज अनाबिया इस तरह ना होती। और उसको इसी बात का डर है कि अगर इस बात के बारे में पता चल गया अनाबिया के डैड को, तो अनाबिया के डैड जो है वो ज़रूर समरीन को ही मलामत करेंगे और यही सब कुछ उसे कहेंगे कि इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ था। और वो ख़ुद भी जानती है कि ये सब कुछ उसी की शय का दिया हुआ नतीजा है, इसीलिए वो कुछ बताती तो नहीं है, लेकिन बस इस बात की जल्दी डालना शुरू कर देती है कि आप अनाबिया की शादी कर दें और जल्दी से डेट फिक्स करें। लेकिन यहाँ डैड भी अनाबिया के हैरान हो रहे हैं कि तुमने खुद ही तो कहा था कि अभी अनाबिया शादी नहीं करना चाहती, पहले अनाबिया पढ़ ले फिर उसके बाद उसकी शादी करेंगे, अब तुम इतनी जल्दी क्यों डाल रही हो। खैर उन्हें थोड़ा बहुत का शक तो हो ही जाएगा कि क्योंकि कुछ तो हुआ होगा कि ये इस तरह हैबिट डालने शुरू हो चुकी है। और इधर अब दूसरी जानिब जो है शावेज आता है अनाबिया को लेकर और अनाबिया से बात करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे घर में तो किसी को नहीं पता, और उसे सारा मामला बताता है और उसे कहता है कि मेरे से जितना हो सकता था और मैंने सारी कोशिश कर ली और अपने पेरेंट्स को आखिरकार राज़ी कर ही लिया। अब आगे तुम्हारा काम है कि तुम अपने पेरेंट्स को राज़ी करो इस शादी के लिए। खैर अनाबिया यहाँ परेशान हो जाएगी और यहाँ अभी तक बेवकूफ़ शावेज़ नहीं जानता कि अनाबिया तो उसके दिल के साथ खेल रही है। अनाबिया मज़ीद आने वाले वक्त में मज़ीद क्या करने वाली है, यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए खान ड्रामा रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।